देखो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। इसी से पता चलेगा कि मतलब कैसे नक्शा बनता है, कैसे कहाँ पे कोई स्थान पे अगर हमको जाना है तो कैसे जाएगी, वो इसी सब चीज़ों से की मदद से जाते हैं, ठीक है। तो अक्षांश व देशांतर का उपयोग पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान की विशिष्ट स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अभी बताए ना कि इसी से हमको पता चलता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी कि अक्षांश एवं देशांतर से ये भी पता चलता है कोई भी स्थान का विशिष्ट स्थिति। मतलब अभी अगर किसी व्यक्ति का तुम्हें पता करना है कि मान के चलो कोई व्यक्ति है जो दिल्ली में रह रहा है, ठीक है ना, उसको तुम्हें पता करना है कि वो कौन सा स्थान में है, या मैं अभी नाहरपुर में हूँ तो कैसे पता चला कि मैं नाहरपुर में किस जगह पे हूँ। तो वो सभी चीज जो है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से पता चलता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है पता है, जैसे कि अर्थ है अपना, ठीक है। इस अर्थ के ऊपर ये ऐसे मतलब इस टाइप से कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया हुआ है। इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक, जो दिखाई नहीं देता, एक मान के चला गया है, ठीक है ना, माना गया है इस प्रकार का, ठीक है, इस तरीके से। और जो ये लेटा हुआ है, ऐसे लेटा हुआ है ये वाला लाइन, ये लेटा हुआ लाइन जो है जो खींच रहे हैं अभी, ये लेटीट्यूड हो गया। जो खड़ा हुआ है इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। हिंदी में बोले तो इसे कहते हैं अक्षांश और इसे कहते हैं देशांतर, ठीक है ना। अक्षांश और देशांतर क्लियर हुआ, क्लियर हुआ क्या? हाँ। हाँ। हाँ हो गया। हाँ वही तो, जब पूछे तो बता देना। अब देखो, अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं से बनने वाला तंत्र रेखा तंत्र कहलाता है। अब देखो, अक्षांश और देशांतर रेखाओं से जो बनने वाला तंत्र होगा वो रेखा तंत्र कहलाएगा, ठीक है ना, रेखा तंत्र कहलाएगा। इन अक्षांश और देशांतर से जो तंत्र बनेगा, एक एरिया बनेगा, वही रेखा तंत्र कहलाता है। अब देखो, अक्षांश के बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो अक्षांश और देशांतर का क्या उपयोग है, किसे कहते हैं, ये क्लियर हो गया? हाँ हाँ हो गया। हाँ। हाँ तो हो गया। चलो, अब देखो अक्षांश, अब एक दोनों को एक एक करके देखते हैं। पहले अक्षांश देख लेते हैं, फिर देशांतर देख लेंगे, यानी कि पहले लैटिट्यूड देखते हैं फिर लॉन्गिट्यूड देखेंगे। तो क्या है लैटिट्यूड, क्या है अक्षांश, है क्या? पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु का अक्षांश उस बिंदु की विषुवत रेखीय प्लेन से कोणीय स्थिति दर्शाता है, ठीक है ना। ये अक्षांश जो है पृथ्वी की सतह से किसी भी बिंदु का अक्षांश उस बिंदु की क्या बतलाता है, विषुवत रेखीय प्लेन से कोणीय स्थिति दर्शाता है। कोणीय स्थिति मतलब कितना डिग्री पर है, देखो ये अर्थ है, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये इस टाइप से थोड़ा झुका हुआ है, अर्थ है ना, झुका हुआ इधर की ओर, नॉर्थ पोल की ओर झुका हुआ है। याद है कितना डिग्री झुका हुआ है ये? हाँ। कितना? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री झुका हुआ है इस टाइप 23.5 से। डिग्री। तो अब ये जो ये एक ऐसा विषुवत रेखा, इसे विषुवत रेखा कहते हैं, पता है, बता चुके हैं तुम्हें। ये विषुवत रेखा जो होता है ये एकदम 0 डिग्री पे होता है, ठीक है ना। और फिर ऊपर से ऐसे लिया गया 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे, ठीक है। इस तरीके से इसको बढ़ाते गए। तो ये जो है ये वाला लाइन, ये जो दिख रहे हो, इसी को कहते हैं इक्वेटर, विषुवत रेखा। यहाँ पे देखो ये विषुवत रेखा है, ठीक है ना, इक्वेटर है ये वाला लाइन। फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करते करते 23.5 डिग्री ये वाला जो लाइन देख रही हो, ये वाला जो होता है ये होता है 23.5 डिग्री। और 23.5 डिग्री पे कौन सा रेखा है, तो 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। बताओ, इतना क्लियर हो गया? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री नॉर्थ में कौन सा रेखा है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि कर्क रेखा है, ठीक है ना। 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। और इसी तरीके से ये 0 डिग्री है, फिर यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करते करते 23.5 डिग्री नीचे आते हैं जब साउथ पोल की ओर। ये रहा साउथ, ये रहा नॉर्थ, इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो साउथ पोल के ओर आते हैं तो 23.5 डिग्री साउथ में कौन सा रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे कहते हैं हिंदी में मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा। तो पूछा जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा कहाँ पे है, तो कर्क रेखा कहाँ पे है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। कहाँ पे है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में।
मकर रेखा कहाँ है, तो मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में है, ठीक है ना। मकर रेखा कहाँ है, तो 23.5 डिग्री साउथ में है। तो विषुवत रेखा समझ में आ गया, विषुवत कह रही है, अक्षांश समझ में आ गया। अक्षांश क्या है, पृथ्वी की सतह पर क्या है, तो पृथ्वी की सतह पर किसी भी बिंदु का अक्षांश उस बिंदु की विषुवत रेखीय प्लेन से कोणीय स्थिति दर्शाता है। अक्षांश जो है उस बिंदु की विषुवत रेखीय प्लेन से कोणीय स्थिति दर्शाता है। ये जो अक्षांश होता है, ये एक लाइन खींच दी है ऐसे, इसी को कहते हैं लेटीट्यूड। ये लेटीट्यूड क्या दर्शाता है कि विषुवत रेखा से कोणीय स्थिति कितना डिग्री ऊपर है, ठीक है ना, कितना डिग्री ऊपर है। जरा सोच के देखो ये डिग्री कैसे हुआ, ये सोचना बात को, ठीक है। देखो ऐसे हम इसे अर्थ को बनाए, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर हो गया ये। अब यहाँ पे एक पॉइंट डाले हम, यहाँ पे क्या डाले, एक पॉइंट डाले, ठीक है, एक पॉइंट डाले। अब ये तो 0 डिग्री था, ये सीधा यहाँ, ये मान लो इसका ये क्या कहते हैं इसको, सेंटर है, ये अर्थ का सेंटर है सपोज। अब यहाँ से इस पॉइंट को ये सीधा अगर ऐसे देखा जाती तो 0 डिग्री हो गया। अब हल्का क्या किया मैंने, इसको ऐसे उठा दिया, ये 1 डिग्री, ये दूसरा पॉइंट लिया, ये 2 डिग्री, ये तीसरा पॉइंट लिया, ये 4 डिग्री, ऐसे। इसी प्रकार इधर भी, इधर से भी ये 1 डिग्री, ये इधर से ये 2 डिग्री, ऐसे, ठीक है ना। अब क्या कर रहा हूं मैं, इससे और इधर वाला 1 डिग्री को मिला दिया, इधर ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री को ऐसे मिला दिया। इसी प्रकार से ये बनता गया। तो ये क्या दर्शा रहा है, कोणीय स्थिति दर्शा रहा है। अगर कोई बंदा यहाँ पे है, यहाँ पे कोई खड़ा है, तो क्या बोलेगा कि भाई जो मैं हूँ, कभी मैप देखोगे ना, तो मैप में क्या होता है, इसी प्रकार एंगल दिखाता है, 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ या 25 डिग्री नॉर्थ, ऐसे करके। तो ये स्थिति दर्शाता है कोणीय। ये जो एक है, ये रेखा पूछा जाएगा कि कहाँ पे है, ये रेखा पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो 23.5 डिग्री पे है। ये कितना पे है, तो ये डिग्री बताता है, इतना डिग्री पे है। तो अब इसमें टोटल कितना हो सकता है, सोचो। ये बढ़ते 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 2 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसे करते 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 हाईएस्ट यहाँ तक जाएगा, है कि नहीं, ऐसे यहाँ तक आ जाएगा ऐसे। तो ये हाईएस्ट कितना गया, 90 डिग्री गया ना। यहाँ 0 से ये चालू हुआ, 0 डिग्री से ये रहा 0 डिग्री, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, ऐसे करते 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 ये 90 डिग्री तक जाएगा। यानी कि इधर जो बिंदु होगा वो कितना बिंदु होगा, 90 बिंदु इधर होगा कि नहीं। ये 0 यहाँ 1, 2, 3 करते करते ये 90, और इसे अगर ले ले तो ये मिला करके 91 होगा। और इधर भी फिर 90 बिंदु होगा, तो ये 90 बिंदु और इधर वाला 90 बिंदु मिलकर के तो एक रेखा बनाएगा, है ना। तो टोटल ये 0 डिग्री से ऊपर कितना रेखा हो गया, 0 डिग्री से ऊपर बता सकते हो कितना रेखा हो गया। ये 0 डिग्री पे है ना ये, हाँ, तो 0 डिग्री से ऊपर कितना लाइन हो जाएगा, 90 लाइन हो जाएगा, है ना, 90 लाइन हो जाएगा टोटल। और उसी प्रकार 90 लाइन नीचे भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 90 लाइन नीचे भी हो जाएगा, 90 लाइन ऊपर, 90 लाइन नीचे, और एक ये इक्वेटर, इसे तो छोड़कर ही ना 90 हुआ है। ये बीच वाला 0 डिग्री वाले को तो छोड़ के ही हुआ है, क्योंकि देखो ये 0 डिग्री वाले को छोड़ दे तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते यहाँ पे 90 हो गया। अब फिर 0 डिग्री वाले को छोड़ करके ये नीचे देखेंगे 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते यहाँ पे 90 डिग्री पे आ जाएगा। यानी कि इसी को क्या कहते हैं, मानक अक्षांशीय रेखा। अब देखो एक ग्लोब पर कुल 181 मानक अक्षांश दर्शाए जाते हैं। तो टोटल अक्षांश जो हो गए, नंबर ऑफ अक्षांश, नंबर ऑफ लैटिट्यूड मानक, वो 181 हो गए। कितना हो गए, हुए कि नहीं हुए, देखो 90 डिग्री तक, 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री नीचे, और बीच का एक ये 0 डिग्री वाला, है ना। तो 90 रेखा ये हो गया, 90 रेखा ये हो गया, और एक रेखा ये 0 डिग्री वाला हो गया। टोटल मिलाकर के कितना रेखा हो गया, 181 हो गया। बताओ कितना क्लियर हुआ, हो गया। ये जो देख रही हो वो उसी तरीके से देखो, ऐसे ही यहाँ से फिर इसे मिला देगा तो ये 60 डिग्री वाला रेखा हो गया। ये 60 डिग्री नॉर्थ पोल की इधर हो गया। इधर से ऐसे ये वाला लाइन ऐसे खींच दे
तो ये हो जाएगा 30 डिग्री साउथ पोल की उधर, इधर जाएगा 30 साउथ। अब देखो ये जब लैटिट्यूड बनाया गया तब तो कहा गया चलो भाई कोई बंदा यहाँ पे रहेगा तो बोल देगा भाई मैं 60 डिग्री में साउथ में हूँ, कोई यहाँ रहेगा तो बोल देगा मैं 50 डिग्री नॉर्थ में हूँ, ऐसे बोल देगा। कोई यहाँ रहेगा तो बोल देगा मैं भाई साहब 70 डिग्री साउथ में हूँ। लेकिन ये 70 डिग्री साउथ में कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है कि यहाँ पे है, कौन सा जगह पे है ये पता करना मुश्किल हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैं पूछूं कि तुम कहाँ पे हो तो तुम बोलोगे ये तो इधर वाला हिस्सा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है ना? तो मैं जो हूँ मैं यहाँ पे हूँ, यानी कि लगभग ये 0 डिग्री है तो लगभग इससे 70 डिग्री या 50 डिग्री या 40 डिग्री बोल दूँ मैं 40 डिग्री नॉर्थ पोल की इधर हूँ। ये रहा नॉर्थ पोल, इधर आ जाओ 40 डिग्री में यहाँ पे तुम्हें मिल जाओगी, ठीक है। या फिर कोई बंदा अगर यहाँ पे है तो क्या बोलेगा कि मैं जो हूँ 30 डिग्री, ये 0 है, 0 से 30 डिग्री साउथ की तरफ आ जाओ, ये साउथ वाला रास्ता है, साउथ की तरफ आना है तो इधर आएगा, नॉर्थ की तरफ जाना है तो इधर जाएगा। तो क्या बोलेगा साउथ की तरफ आ जाओ, मैं 30 डिग्री साउथ की तरफ हूँ। अब वो इधर आएगा साउथ की तरफ, अब वो चलते चलते 30 डिग्री क्या पता यहाँ पे पहुँच गया, ये भी तो 30 डिग्री पे है, क्या पता यहाँ पहुँच जाए। अब वो तो बंदा है यहाँ पे, तो इसको खोजने में क्या हो गया, परेशानी हो गया कि कहाँ पे है इस रेखा पे, अब कहाँ पे ढूंढे हम इसको, मुश्किल है कि नहीं है? हाँ, अभी हम बताए कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मेन मकसद यही है कि किसी भी स्थान का विशिष्ट स्थिति बताए कि वह स्थान कहाँ पे है, किस जगह पे है। इतना बड़ा ग्लोब है, हम कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचेंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए बनाया गया लेटीट्यूड। अगर कोई बंदा अभी अमेरिका में है और कहेगा कैसे मैं यहाँ पे हूँ अमेरिका में हूँ, तो अमेरिका पहुंचेगी कैसे? अब ना नक्शा बन गया, ये बन गया, तो हम लोग पढ़ लिख करके इसी चीज से नक्शा बनाए हैं। नक्शा जो बना है वो इसी से बना है, और ट्रेन है सीधा पहुंच गए। तो वो क्या होता था जंगल में, अगर मान चलो तुम हो तो जंगल में कैसे पता करोगे कि वो बंदा कहाँ पे हो? कहेगा अरे मैं एक पेड़ के पास हूँ, तो नहीं पता कर पाओगे। तो ये सब चीजों का हमें इस्तेमाल करके पता कर लेते हैं, ठीक है ना? और इसी चीज से मैप नक्शा जो है तैयार होता है। तो अभी हम क्या देख लिए, अक्षांश को देख लिए। अक्षांश में देखिए कि टोटल जो रेखा है मानक रेखा वो 181 है, जिसमें कि 90 ऊपर है, 90 नीचे है, 90 डिग्री नीचे, 90 डिग्री ऊपर तक, और एक 0 डिग्री वाला, टोटल मिलाकर के 181 हो जाता है। अब देखो ग्लोब पर कुल 179 मानक अक्षांशीय रेखा दर्शाई जाती है। अब देखो ये क्या कह रहा है, सही बात है। देखो ये मैंने एक ग्लोब लिया, ठीक है, समझना बात को क्या कह रहा है, और जहां नहीं समझ में आए तुरंत बताना कि हाँ यहाँ पे नहीं समझ पाए। देखो पढ़ाई करना है तुम्हें, मैं पढ़ाऊंगा यहाँ से। अब तुम्हें क्या करना है, ईमानदारी रखना है। क्या करना है? ईमानदारी रखना है कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया तो मुझे ये चीज़ पूछना पड़ेगा, ठीक है ना? और नहीं तो क्या होगा, हम पढ़ाते चले जाएंगे, तुम पूछ नहीं पाओगी, बताए फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा, तो ठीक है ना? रट्टा कितना मारोगी, रट्टा मारना ठीक थोड़ी है। चलो अब क्या कह रहा है कि ग्लोब पर जो है ना टोटल 179 ही रेखा है। कैसे? देखो टोटल जो है, टोटल अक्षांश मानक अक्षांश जो है, हाँ टोटल मानक अक्षांश तो 181 है, मानक अक्षांश 188 है। देखो ये मैंने इक्वेटर लिया और फिर जाके क्या करा, ये 1 डिग्री पे, ये 2 डिग्री पे, ये 3 डिग्री पे, ये 4 डिग्री पे, ये 5 डिग्री पे, 6 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे, ठीक है ना? और ये नीचे लाइन 90 डिग्री पे, ऐसे ऐसे करते करते आया, ऐसे ऐसे करते करते आया, और ये 90 डिग्री। अब ये वाला जो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री लाइन बना रहा है, रेखा बना रहा है ये 90 डिग्री। हाँ बना रहा है। अच्छा कैसे बना रहा है बताओ। ये रहा तुम्हारा, यहाँ देखो, यहाँ ये ऐसे हमने एक ग्लोब बनाए, ठीक है ना? ये 0 डिग्री पे 2 बिंदु से मिलकर के लाइन बन गया, ये 1 डिग्री पे बन गया, ये 2 डिग्री पे बन गया, ये 3 डिग्री पे, ऐसे करते करते लास्ट में ये मान लो 89 हो गया, ठीक है ना? अब लास्ट वाला 90 डिग्री तो यहाँ पे आएगा बिंदु, है ना? ये 90 डिग्री यहाँ पे आएगा, तो लाइन बनाने के लिए 2 बिंदु चाहिए। एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु कहाँ मिलेगा? लास्ट का 90 डिग्री तो ये हो गया, तो ये लाइन बना, ये वाला नहीं बना, रेखा नहीं बना। ऐसी इसी प्रकार यहाँ पे जो 90 डिग्री आएगा, ये वाला पॉइंट, ये लाइन बना, रेखा बना, ये नहीं बना, नहीं बना। तो ये रेखा नहीं बना है
तो इसीलिए कहा जाता है कि मानक अक्षांश रेखाएं जो है वो 179 ही होता है। देखो टोटल यहाँ से लेकर के 90 डिग्री वाला और इधर का 90 डिग्री वाला दोनों जोड़ने के बाद टोटल कितना होता है 181 होता है। और ये हटा दे तो ये दो, क्योंकि ये दो रेखा तो है नहीं, इन दोनों को हटा दे तो कितना बचेगा 179 बचेगा। हाँ तो ये टोटल जो है 179 रेखा है। कितना है 179। मानक अक्षांशीय रेखा कितना दर्शाया जाता है 179। 89 ऊपर तक नॉर्थ पोल की ओर, ये देखो नॉर्थ लिखा है, 89 डिग्री साउथ पोल तक और 0 डिग्री वाला एक, टोटल मिला करके कितना हो गया 179 हो गया। तो पूछा जाए कि ग्लोब पर मानक अक्षांश रेखाएं कितनी दर्शाई जा सकती है तो 179। अगर पूछा जाए एक ग्लोब पर कुल मानक अक्षांश, रेखा ना बोले, मानक अक्षांश सिर्फ पूछे दर्शाए जाते हैं, कितने दर्शाए जा सकते हैं या कितना दर्शाया जाता है मानक अक्षांश केवल, तो 81। अगर मानक अक्षांश रेखा पूछ लिया जाए तो क्या बोलना है 179। बताओ कितना हो गया क्लियर? हाँ चलो, तो इतना इस बात को ध्यान रखना, दोनों ध्रुव रेखा नहीं बल्कि अपितु बिंदु है। दोनों जो है ये ऊपर 90 डिग्री वाला और ये नीचे 90 डिग्री वाला जो है यहाँ पर वाला, वो रेखा नहीं है, वो क्या है एक बिंदु है 90 डिग्री पे, ये बिंदु है। ये रेखा के लिए तो हमें दो बिंदु चाहिए, इधर और इधर, इधर तो एक ही है, तो इसीलिए ये दोनों बिंदु है, ठीक है ना। तो मानक अक्षांशीय रेखा जो है वो 179 है, मानक अक्षांश जो है वो 181 है, ठीक है। अब देखो सभी अक्षांश रेखा एक संपूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। अब ये जो अक्षांश रेखा है ये वृत्त का निर्माण करती है। तुम्हें पता है ये कैसे वृत्त का निर्माण करती है? कैसे? ये हमारा क्या है ग्लोब है, और ये जो अक्षांश रेखा है ये ऐसे करके ऐसे है, और इधर से फिर इधर से ऐसे करके पीछे से भी है ना, ऐसे, ये ऐसे गया ऐसे, और फिर पीछे से भी ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये ऐसे मिला हुआ है कि नहीं, क्योंकि ग्लोब जो है ये गोला है, ये क्या है गोल सा है कि नहीं। देखो ये क्या है एक गोला है, ठीक, और ये मान के चलो एक गोला है, ऐसे लेते हैं, ये लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये एक गोला है, अब यहाँ से ऐसे ये अक्षांश ऐसे ऐसे जाता है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ऐसे होता है, तो ये यहाँ से क्या करता है ऐसे, ये ऐसे घूमेगा या नहीं घूमेगा, एक लाइन, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करते करते ऊपर 90 तक और नीचे 90 तक। ऊपर वाला ये 90 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर तो ये लाइन बनाएगा नहीं, ये तो लाइन बिंदु रहेगा, ये बिंदु रहेगा, लेकिन यहाँ और यहाँ मिलकर के ये ऐसे लाइन बना देगा, ऐसे लाइन बना देगा। तो जितना भी अक्षांश है वो सभी क्या करता है एक सर्कल को बनाता है, क्या करता है सर्कल को बनाता है, क्लियर है। हाँ तो वो सब एक सर्कल को बनाता है। अब देखो आगे, तो सभी अक्षांश रेखा एक संपूर्ण वृत्त का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? संपूर्ण वृत्त का निर्माण करते हैं। ये सभी रेखाएं एक दूसरे के समांतर चलती है, ये जितना भी रेखाएं हैं एक दूसरे के क्या कर चलते हैं समांतर, सही बात है समांतर चलेगी, ये सब बताने वाली बात भी नहीं है। देखो एक रेखा ये रहा, ऐसे करके ऐसे सर्कल बनाया, दूसरा ये रहा, तो ये देखो ये और ये इसके पैरेलल है कि नहीं, समांतर रहेगा कि नहीं, ऐसे है और ऐसे है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेगा, समांतर चलेगा, एक रेखा दूसरे रेखा की क्या चलेगा पैरेलल चलेगा, है ना, समांतर चलेगा। इतना बात ये सब तो ठीक है, समझ में आ जाएगा। इसलिए इन्हें समांतर रेखाएं भी कहा जाता है, इसीलिए इसे लाइन ऑफ पैरेलल भी कहा जाता है, ठीक है ना, ये एक दूसरे समांतर, इसीलिए इसे पैरेलल लाइन भी कहा जाता है। किन्हीं भी दो लगातार कॉन्टिन्यूअस स्थिति रेखाओं के मध्य दूरी समान होती है, लगभग 111 किलोमीटर। देखो अब जो ये जो एक एक डिग्री पे कोण बन रहा था, मतलब ये बढ़ते रहा, तो ये जो ये विषुवत रेखा है, ठीक है ना, ये विषुवत रेखा हो गया, और ये दूसरा रेखा हो गया, ये तीसरा रेखा हो गया, सब एक एक डिग्री ऊपर बढ़ते जा रहा है ना। तो ये जो इन सब का बीच का दूरी है ना, सभी का बीच का दूरी क्या है सेम है, बराबर है। कितना है बराबर, कितना लगभग 111 किलोमीटर।
तो रेखाओं के बीच ये अक्षांश यानी लेटीट्यूड लाइन जो है, अक्षांश रेखा जो है, इनके बीच की दूरी लगभग कितना है, तो 111, ठीक है ना, 111 किलोमीटर के अप्रोक्स में है। ठीक है, आगे देखो, इन सभी रेखाओं की लंबाई विषुवत रेखा से बढ़ती दूरी के साथ कम होती जाती है। ये जो रेखा है, इन रेखाओं की लंबाई जो है विषुवत रेखा से बढ़ते दूरी बढ़ते बढ़ते कम होती जाती है। समझ में आ रहा है कैसे कम होती जाती है? देखो, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा विषुवत रेखा है। अब यहाँ देखो, यहाँ ये रेखा इतना लंबा, यहाँ इतना लंबा, नीचे आया तो इतना छोटा हो रहा है, देखो छोटा होते जा रहा है। ये वाला विषुवत रेखा हो गया, बीच वाला इक्वेटर ये हो गया, इक्वेटर से जैसे जैसे नीचे या जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है, तो इन सभी लाइन का जो है ये सर्कल जो बनाता है ऐसे करके घूम करके ये सब क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। लंबाई रेखा की क्या होते जा रही है, छोटे होते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साउथ पोल की ओर बढ़ते हुए या इक्वेटर से आगे बढ़ते वक्त विषुवत रेखा की लंबाई बढ़ती है या घटती है, तो क्या होती है, घटती है। ठीक है ना, अक्षांश बढ़ने के साथ साथ इन क्षेत्रों में प्राप्त सौर ताप की मात्रा कम जाती है। अब जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता है उसी उसी प्रकार से क्या होता है, प्राप्त सौर ताप की मात्रा कमती जाती है। बताओ, इतना हो गया क्लियर? इतना क्लियर हो गया? अक्षांश बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया। अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश का क्या काम होता है, बीच की दूरी कितनी होती है, अक्षांश टोटल है कितने, अक्षांश रेखा कितना है, ये सब बात क्लियर रहना चाहिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इतना हो गया क्लियर?